ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मुरली है वो 13 अप्रैल की है और बहुत सुंदर छोटी सी मुरली है, जिसके अंदर बाबा ने कितना प्यारा संदेश दिया है। बाबा ने टाइटल क्या है मुरली का, भक्त और भावना का फल। तो बाबा ने क्या कहा देखो, कि जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रख के तड़पती हुई आपके पास आए कि जी दान दे दो, हमारे मन को शांति दे दो, तो आप लोग उनकी भावना को फल दे सकते हो। मतलब क्या कि इस लायक बन गए हो आप। कई आत्माएं होती है ब्राह्मण, वो बोलती है कि मैं तो निर्बल हूँ, शक्ति नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही कोई भक्त आत्मा कहे कि भाई मैं निर्बल हूँ, मेरी भी शक्ति नहीं है, तो क्या आप फिर उस भावना का फल दे सकती हो, बाबा बोल रहे हैं। तो किसी ने आंसर दिया होगा बाप द्वारा। बाबा बोल रहे कि बाबा को तो वो पीछे जानेंगे, अंत में जानेंगे, लास्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या, जब पहले आप उनको दिलासा दो। जैसे आत्माएं जो आ रही होती हैं, अब जितनी भी आत्माएं आ रही हैं ज्ञान के अंदर, मोस्टली बहुत कम ऐसी आत्मा आ रही है कि जो परमात्मा की खोज में या उसकी प्यास में, तड़प में नहीं। अब जो आत्माएं आ रही हैं वो आ रही हैं दुखी, परेशान, जो संसार से एकदम परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, ये वो वाली आत्माएं आ रही हैं। तो आप ये देखो, ज्ञान में भी जो आत्माएं आ रही हैं, पहले वाली कौन सी आत्माएं थी, उनका क्या पार्ट था, क्या रोल था, वो किस लेवल की आत्माएं थी, सूर्यवंशी थी, राजाई घराने की थी, या क्या थी। और अब जो आत्माएं आ रही हैं, तो समझ में आ रहा है, लेवल का भी फ़र्क पड़ता है। उससे भी पता चलता है कि समय कौन सा है। अभी जो आत्माएं आ रही हैं वो दुखी परेशान होके आ रही हैं बाकी दुनिया से ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हालांकि निमित्त कोई ना कोई घटना तो हम सबके बनती ही है, पर पूरी तरीके से कि परमात्मा को ही पाना है, बस ये वाला उद्देश्य, या सिर्फ उसके प्यार की वजह से आ गए, नहीं। बहुत है कि सुनते सुनते ही बाबा के हो गए हैं। तो देखो, ब्राह्मण कुल की, देव कुल की ही आत्माएं। तो इस मुरली में बाबा ने एक ही बात बताई और उसी पर ध्यान दिया कि अब एक सेकंड भी और एक संकल्प भी अपने प्रति व्यर्थ ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण। संपूर्ण अर्थात संपन्न, और अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। देखो, ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है कि आपका एक सेकंड भी अपने लिए ना जाए। सेकंड समझ रहे हो कितना हो रहा है, कि एक, बस इतना बोला और सेकंड हो गया, इतना भी अपने लिए ना जाए। मतलब ये वो वाला समय चल रहा है कि पूरा का पूरा ही दूसरों के प्रति, दूसरों के अर्थ। और अगर अभी भी अपने आप के अंदर ही उलझे हुए हैं, अपनी परिस्थितियों के अंदर, अपने ही दुखड़े रोने ख़त्म नहीं हो रहे हैं, अपनी चीज़ों से मतलब परेशान हैं आप, और अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, इससे अलग कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप सोचिए आप कौन सी स्टेज के हैं, कि सिर्फ़ और सिर्फ परिचय मिल गया है भगवान का, तो जो गति मिलेगी अपने कर्म अनुसार मिल जाएगी, जैसी भी मिलेगी। ये बात समझ में आती है कि पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है इस समय। खाली सतयुग ना सोचा करिए आप कि सतयुग में, त्रेता में, मतलब जो भी है स्वर्ग में जाएंगी, उसके बाद के जो जन्म है उनका आधार क्या बनेगा, क्या लगता है आपको, क्या बनेगा उनका आधार? वही जितना ऊँचे स्टेज पे होंगे ना, उसी हिसाब से गिरेंगे। गिरना भी तो उसी हिसाब से होगा ना। जो पहले से ही गिरी हुई स्टेज पर हैं, गिरी नहीं माना कि छोटी स्टेज पर हैं, तो जब वो गिरने की बारी आएगी ना, तो वो और बिल्कुल नीचे तक जाके गिरेंगे। और ये मैं कई मुरली में एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुकी हूँ। तो ये थी आज की मुरली। तो सब कोई अपने ऊपर अटेंशन देंगे इस बात के लिए कि हम अपने लिए कितना समय लगा रहे हैं, और दूसरा विश्व कल्याण के लिए कितना समय लगा पा रहे हैं। अपनी चेकिंग कर लेना, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पर हैं। ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलके साथ में पुरुषार्थ कर सकें, क्योंकि समय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।